इस देश में जेल डायरी लिखे जाने की परंपरा रही है। आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी और इन दिनों भी। नेहरू की जेल डायरी, भगत सिंह की जेल डायरी, जेपी की जेल डायरी, चंद्रशेखर की जेल डायरी, आनंद मोहन की जेल डायरी, और इस कड़ी में नया नाम है कातर ईमानदार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया का, जो इन दिनों शराब घोटाले में जेल में बंद है। खैर, बारी बारी चर्चा करते हैं इन जेल डायरियों की और समझने का प्रयास करते हैं। वैसे तो भगत सिंह ने जेल में 4 किताबें भी लिखी थी, लेकिन सिर्फ जेल डायरी बच गई। ये जेल डायरी है जिसमें भगत सिंह की कविताएं, भगत सिंह के नोट्स और कुछ बेहतरीन लेखकों की अच्छी पंक्तियां शामिल हैं। ये किताब द जेल नोटबुक एंड अदर राइटिंग्स ऑफ भगत सिंह के नाम से प्रकाशित है। इसमें उनकी कविताओं के बारे में लिखा गया है। भगत सिंह ने एक चिट्ठी में लिखा था, मेरा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित है और वह है इस देश की स्वतंत्रता। इसलिए कोई भी सांसारिक आराम, सुख दुख हमें नहीं सूझता। मैं एक आदमी हूँ, इसलिए जो भी बात मानव जाति को प्रभावित करे वह मुझे चिंतित करती है। मैं इतना पागल हूँ कि जेल में भी आजाद हुए। भगत सिंह लिखते हैं, प्रेमी पागल और कवि एक ही तरह के बने होते हैं। ये भगत सिंह की लिखी हुई पंक्तियां। इसी तरह भगत सिंह लिखते हैं, उन्हें यह फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें यह शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दर्द से क्यों खफा रहे, दर्द से क्यों खफा रहे, चर्क का क्या गिला करें, सारा जहां अदोश ही आओ मुकाबला करें। इसी तरह नैनी जेल से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखते हैं। 196 पत्र उन्होंने लिखा है और ये सारे पत्र विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक में संकलित किए गए हैं। नेहरू की लोकप्रिय किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया अहमदनगर जेल में लिखी गई थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1977 के आपातकाल में जब काश नारायण को जेल जाना पड़ा था और उन्हें चंडीगढ़ जेल में रखा गया था, चंडीगढ़ से, वहाँ की जेल से जब काश नारायण मेरी जेल डायरी लिखते हैं। इस किताब में इमरजेंसी की गाथा कहते हुए नज़रबंदी और जेल में रहे राजनीतिक कैदियों की मनोदशा का बयान करते हैं। जेल डायरी की शुरुआत 1975 से होती है। पहले पन्ने पर ही पहली पंक्ति में जब काश नारायण लिखते हैं, मेरे चारों ओर सब कुछ टूटा बिखरा है, नहीं जानता अपने जीवन काल को वर्तमान समय में फिर से संवरा हुआ देख पाऊंगा कि नहीं। समझ लीजिए कि जब काश नारायण जैसे नेता जब इमरजेंसी में जेल में बंद है, उन्हें ये पता नहीं होता कि फिर से वो जेल से आज़ाद होंगे कि नहीं। 26 जुलाई को वो लिखते हैं, यानी जेपी लिखते हैं, आज जेल में मुझे पूरा 1 महीना बीत चुका है। मैं यह कहना चाहूँगा कि यह पूरा 1 महीना 1 वर्ष के बराबर था। शायद यह ऐसा इसलिए महसूस हुआ कि पिछले 30 वर्षों से, पूरा सही कहें तो 29 वर्षों से जेल न जाने के कारण जेल की आदत में ही फर्क रह गया। आपको याद है 1942 में जब काश नारायण भागलपुर जेल से कूद कर भाग गए थे और 1942 की आंदोलन में शामिल हुए थे।
इमरजेंसी के दौरान की ही एक महत्वपूर्ण जेल डायरी है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर ने भी जेल डायरी लिखी और जानकार ये बताते हैं कि उनकी जो जेल डायरी है इमरजेंसी के दौरान की शासन व्यवस्था राजनीतिक गतिविधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है चंद्रशेखर की जेल डायरी। अब हाल ही में आनंद मोहन की जेल से रिहाई हुई है। आनंद मोहन ने भी जेल से कविताएं लिखी, किताबें लिखी और इतना कुछ रचा दशरथ मांझी से लेकर गांधी पर, ये काफी लोकप्रिय है। खैर, डीएम जी कृष्णैया के हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रिहा हुए बेगुनाह सांसद आनंद मोहन की कविता संग्रह कैद में आजाद कलम में कुल 26 कविताएं हैं। आनंद मोहन ने इस कविता संग्रह के जरिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारा संदेश दे दिया है कि वो कभी झुकने वाले नहीं हैं। एक कविता है गुमराह नहीं मरूंगा। इस कविता में आनंद मोहन के जीवन को समझा जा सकता है। शायद सोचा था उसने कि मृत्युदंड की सजा सुन हार मान लूंगा मैं, झुकी गर्दन उसकी सजा स्वीकार कर तंग काल कोठरी में तिल तिल घुट घुट मरूंगा मैं। समझा नहीं कि हार से भी रात ठान लूंगा, पर जीते जी उससे कभी हार नहीं मानूंगा मैं। हराने को उन्हें लेने होंगे कई कई जन्म, क्योंकि गिर गिर कर उठने और मर मर जीने का मैं जानता हूँ इल्म। साथी राजनीति के गंदे खेल में वक्त के हाथों पराजित हूँ यह मानता हूँ मैं, लेकिन वक्त की करवटों को भी बखूबी पहचानता हूँ मैं। खैर, आनंद मोहन 16 साल का वनवास काटकर जेल से बाहर आ चुके हैं। सियासी पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। आनंद मोहन न जेल में रहते हुए गुमनाम थे और न अब है। इस जेल डायरी और जेल से लिखी गई किताब कविताओं की श्रृंखला में एक नया नाम जुड़ गया है और ये नाम है दिल्ली सरकार के कातर ईमानदार उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे मनीष जी सिसोदिया का। मनीष जी सिसोदिया की एक कविता खुद केजरीवाल शेयर कर रहे हैं जिसे उन्होंने जेल से लिखी है। लिखते हैं मनीष जी सिसोदिया, अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा। सबको हाथों में मिल गया काम तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा। अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल ही आएगा। याद है ना आपको, विधानसभा में केजरीवाल ने चौथी पास राजा का एक किस्सा सुनाया था। आज मैं सदन को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी का शीर्षक है चौथी पास राजा। आपने बचपन में राजा रानी की बहुत कहानियां सुनी होंगी। मेरी कहानी में रानी नहीं है, बस राजा है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया, जो अनपढ़ था, चौथी पास था, बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। अगर हर किसी को मिल गई अच्छी शिक्षा और समझ तो इनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय बंद हो जाएगा,
अगर पढ़ गया समाज का हर बच्चा तो तुम्हारी चालाकियों और कुनीतियों पर सवाल उठाएगा। अगर गरीब को मिल गई कलम की ताकत तो वह अपने मन की बात सुनाएगा। अगर पढ़ गया गरीब का एक एक बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। मनीष सिसोदिया की कविता अच्छी है और सवाल भी वाजिब है, लेकिन इस सवाल के पीछे का ये सवाल कि भगत सिंह को अपना आदर्श बताने वाले कातर, ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया क्या ये बताएंगे कि शिक्षा का शराब से क्या सरोकार है? जिस घोटाले में मनीष जी सिसोदिया बंद हैं और केजरीवाल तिहाड़ जेल के मुहाने पे खड़े हैं। और दूसरा अहम सवाल है, चौथी पास राजा जो कि राजमहल में रहता है, जिसको शिक्षा की ताकत से हिलाने का दावा कातर ईमानदार उप मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया करते हैं, शीश महल के विषय में उनकी क्या राय है? क्या राज है उन पर्दों का जो शीश महल में लगे हुए हैं? कहाँ गए हुए दावे जिससे वाया जंतर मंतर व्यवस्था परिवर्तन का सब्ज बाग दिखाते हुए दिल्ली की गद्दी पर बैठे उनके साथी केजरीवाल ने कहा था कि उनका काम तो 4 कमरे में ही चल जाएगा, और शीला दीक्षित जो कि उस समय मुख्यमंत्री थी, उनके बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है। 10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। सवाल यह भी है कि तो इधर उधर की न बात कर पता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। धन्यवाद।